नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक से लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो इसे तुरंत एक्टिव करा लें, नहीं तो आपको पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू होने वाला है। इसमें बैंक अकाउंट से जुड़े ऐसे मोबाइल नंबर जो लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं या जिन्हें बंद होने के बाद फिर से एक्टिव कराया गया है, उन्हें यूपीआई सिस्टम से हटा दिया जाएगा। इस बदलाव का असर उन यूजर्स पर पड़ेगा जिनके बैंक अकाउंट में कोई पुराना या बंद नंबर लिंक्ड है। यूपीआई को रेगुलेट करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसे मोबाइल नंबरों को डीलिंक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एनपीसीआई जल्द ही पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद कर सकती है। 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर काम नहीं करेगा यूपीआई। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एनपीसीआई का फैसला, पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद होगा। नई दिल्ली 3 दिन पहले साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एनपीसीआई का फैसला, पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद होगा। बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हर हफ्ते अपडेट करेंगे मोबाइल नंबर्स। अगर आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक से लिंक आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो इसे तुरंत एक्टिव करा लें, नहीं तो आपको पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू होने वाला है। इसमें बैंक अकाउंट से जुड़े ऐसे मोबाइल नंबर जो लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं या जिन्हें बंद होने के बाद फिर से एक्टिव कराया गया है, उन्हें यूपीआई सिस्टम से हटा दिया जाएगा। इस बदलाव का असर उन यूजर्स पर पड़ेगा जिनके बैंक अकाउंट में कोई पुराना या बंद नंबर लिंक्ड है। यूपीआई को रेगुलेट करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसे मोबाइल नंबरों को डीलिंक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एनपीसीआई जल्द ही पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद कर सकती है। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए फैसला लिया। एनपीसीआई ने साइबर फ्रॉड और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। कई बार मोबाइल नंबर बंद होने के बाद टेलीकॉम कंपनियां इन्हें किसी और यूजर को अलॉट कर देती हैं। ऐसे में पुराने नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट्स पर फ्रॉड होने का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण एनपीसीआई ने बैंकों और गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे हर हफ्ते इनएक्टिव मोबाइल नंबर की पहचान करें और उन्हें अपने सिस्टम से हटाएं। इसका मतलब है क्विज बैनर। 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर काम नहीं करेगा यूपीआई। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एनपीसीआई का फैसला, पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद होगा। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एनपीसीआई का फैसला, पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद होगा। अगर आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक से लिंक आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो इसे तुरंत एक्टिव करा लें, नहीं तो आपको पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू होने वाला है। इसमें बैंक अकाउंट से जुड़े ऐसे मोबाइल नंबर जो लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं या जिन्हें बंद होने के बाद फिर से एक्टिव कराया गया है, उन्हें यूपीआई सिस्टम से हटा दिया जाएगा। इस बदलाव का असर उन यूजर्स पर पड़ेगा जिनके बैंक अकाउंट में कोई पुराना या बंद नंबर लिंक्ड है। यूपीआई को रेगुलेट करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसे मोबाइल नंबरों को डीलिंक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एनपीसीआई जल्द ही पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद कर सकती है। एनपीसीआई ने साइबर फ्रॉड और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। कई बार मोबाइल नंबर बंद होने के बाद टेलीकॉम कंपनियां इन्हें किसी और यूजर को अलॉट कर देती हैं। ऐसे में पुराने नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट्स पर फ्रॉड होने का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण एनपीसीआई ने बैंकों और गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे हर हफ्ते इनएक्टिव मोबाइल नंबर की पहचान करें और उन्हें अपने सिस्टम से हटाएं। इसका मतलब है कि अगर आपका नंबर लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहता है तो वो ऑटोमेटिकली बैंक के रिकॉर्ड से हट सकता है। सर्विस बंद करने से पहले अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। यूजर्स को यूपीआई सर्विस बंद करने का अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। चेतावनी के बावजूद कोई मोबाइल नंबर इनएक्टिव रहता है तो उसे यूपीआई सिस्टम से हटा दिया जाएगा। पुल ट्रांजैक्शन फीचर हटा सकती है। एनपीसीआई यूपीआई के जरिए होने वाले पुल ट्रांजैक्शन की वजह से ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में एनपीसीआई पेमेंट एप्स में पुल ट्रांजैक्शन फीचर की लिमिट तय करने या इसे हटाने की तैयारी कर रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एनपीसीआई बैंकों के साथ मिलकर एक प्लान बना रहा है कि किस तरह से पुल ट्रांजैक्शन को रोका जाए या फिर इसे खत्म कर दिया जाए। हालांकि ये प्लान अभी शुरुआती स्टेज में है। अभी किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि इसे कब से और किस तरह से लागू किया जाएगा। पुल ट्रांजैक्शन क्या है?
जब भी आपके यूपीआई ऐप पर कोई मर्चेंट या व्यक्ति पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो इसे पुल ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसमें भुगतान की जाने वाली राशि पहले से ही शामिल होती है। यूजर को सिर्फ अपने यूपीआई ऐप पर अपना पिन नंबर दर्ज करना होता है। इसमें पेमेंट ऐप पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिस पर क्लिक करते ही आपको अमाउंट के साथ एक ट्रांजैक्शन पॉपअप दिखता है। जब आप इस पर क्लिक कर पिन डालते हैं तो अमाउंट रिक्वेस्ट भेजने वाले के अकाउंट में चला जाता है। वहीं जब यूजर यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके या सीधे मोबाइल नंबर डालकर अमाउंट ट्रांसफर करता है तो उसे पुश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शन में ग्राहक खुद ही अपने यूपीआई ऐप में भुगतान की जाने वाली राशि फीड करता है कि अगर आपका नंबर लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहता है तो वो ऑटोमेटिकली बैंक के रिकॉर्ड से हट सकता है। सर्विस बंद करने से पहले अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। यूजर्स को यूपीआई सर्विस बंद करने का अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। चेतावनी के बावजूद कोई मोबाइल नंबर इनएक्टिव रहता है तो उसे यूपीआई सिस्टम से हटा दिया जाएगा। पुल ट्रांजैक्शन फीचर हटा सकती है एनपीसीआई। यूपीआई के जरिए होने वाले पुल ट्रांजैक्शन की वजह से ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में एनपीसीआई पेमेंट एप्स में पुल ट्रांजैक्शन फीचर की लिमिट तय करने या इसे हटाने की तैयारी कर रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एनपीसीआई बैंकों के साथ मिलकर एक प्लान बना रहा है कि किस तरह से पुल ट्रांजैक्शन को रोका जाए या फिर इसे खत्म कर दिया जाए। हालांकि ये प्लान अभी शुरुआती स्टेज में है। अभी किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि इसे कब से और किस तरह से लागू किया जाएगा। पुल ट्रांजैक्शन क्या है? जब भी आपके यूपीआई ऐप पर कोई मर्चेंट या व्यक्ति पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो इसे पुल ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसमें भुगतान की जाने वाली राशि पहले से ही शामिल होती है। यूजर को सिर्फ अपने यूपीआई ऐप पर अपना पिन नंबर दर्ज करना होता है। इसमें पेमेंट ऐप पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिस पर क्लिक करते ही आपको अमाउंट के साथ एक ट्रांजैक्शन पॉपअप दिखता है। जब आप इस पर क्लिक कर पिन डालते हैं तो अमाउंट रिक्वेस्ट भेजने वाले के अकाउंट में चला जाता है। वहीं जब यूजर यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके या सीधे मोबाइल नंबर डालकर अमाउंट ट्रांसफर करता है तो उसे पुश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शन में ग्राहक खुद ही अपने यूपीआई ऐप में भुगतान की जाने वाली राशि फीड करता है। 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शन का लक्ष्य। सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 में 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शन पूरा करना है। साथ ही छोटे शहरों और गांवों तक यूपीआई को बढ़ावा देना है। पहले रुपे डेबिट कार्ड और BHIM यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 कर दिया गया था। अब इस नई इंसेंटिव स्कीम से दुकानदारों को यूपीआई पेमेंट लेने के लिए प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूपीआई पेमेंट दुकानदारों के लिए आसान, सुरक्षित और फास्ट पेमेंट सर्विस है। साथ ही बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे सीधे बैंक खाते में आते हैं। यूपीआई को एनसीपीआई ऑपरेट करता है। भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन आरबीआई के पास है। इम्स, रुपे, यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ऑपरेट करती है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक जीरो चार्ज फ्रेमवर्क मैंडेटरी किया था। यूपीआई कैसे काम करता है? यूपीआई सर्विस के लिए आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार करना होता है। इसके बाद इसे बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम या आईएफएससी कोड आदि याद रखने की जरूरत नहीं होती। पेमेंट करने वाला बस आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है। अगर आपके पास उसका यूपीआई आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या आधार नंबर है तो आप अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से पैसा भेज सकते हैं। न सिर्फ पैसा बल्कि यूटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, खरीदारी आदि के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी जरूरत नहीं होगी। ये सभी काम आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम से कर सकते हैं।